परम पूज्य व्यासपीठ पर विराजित हमारे ब्रज की अनमोल निधि ठाकुर जी महाराज के चरणों में कोट कोट बंदन प्रणाम। और मंच पर उपस्थित आदरणीय गुलज जी भाई साहब, अशोक जी भाई साहब, महाराज जी और डॉक्टर सत्यनारायण जी महाराज का सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबको बंदन नमन। जैसे कि पूज्य श्री का आदेश हुआ है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के विषय को मैं बहुत संक्षिप्त में रख देता हूँ कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का विषय 5260 साल पहले भगवान के परमपुत्र हुए बजनाभ जी महाराज, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया और फिर 1017 में इस मंदिर को तोड़ा गया। एक आक्रांत आया, महमूद गजनी, उसने इस मंदिर का विध्वंस किया। फिर 1150 में राजा विजयपाल सिंह देव के द्वारा इसका फिर निर्माण हुआ। 1351 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको तोड़ा गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा संक्षिप्त में, आपको पता होना चाहिए कि क्या विषय है। 1351 के बाद स्थानीय लोगों ने इस मंदिर का निर्माण कराया। फिर 1488 में सिकंदर लोदी के द्वारा इस मंदिर को तोड़ा गया। फिर ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा 1618 में इसका निर्माण कराया गया। फिर 1670 में एक बहसी औरंगजेब, उसने इस मंदिर का विध्वंस किया और विध्वंस करने के साथ साथ यहाँ के जो विग्रह थे ठाकुर जी के, उन्हें आगरा ले गया और आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों को विग्रह लगा दिए, जिनसे वो पैरों से चढ़ते उतरते हैं। आज भी विग्रह वहां लगे। ये टोटल जमीन 13.37 एकड़ है। और जो लोग जन्म में भी गए होंगे उन्होंने देखा होगा वहां एक ईदगाह बनी है जो 2.5 एकड़ में बनी है। वही भगवान कृष्ण का असली गर्भगृह है। उसी की लड़ाई हम आप सबके आशीर्वाद से लड़ रहे हैं और हमारा कहना है कि ये पूरी 13.37 एकड़ जमीन हमको चाहिए। मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? इसी को लेकर के न्यायालय में हमने केस डाले हैं। 2 केस चल रहे हैं न्यायालय में। पहला केस है कि पूरी प्रॉपर्टी हमको मिलनी चाहिए। ये केस उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहे हैं। सुनवाई चलते चलते अब बाद बिंदु इशू तय होंगे। इसके बाद केस गवाही में आएगा और गवाही के बाद निर्णय में आएगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से, इस पवित्र पावन धरा से आपको आश्वस्त करता हूं, हमारे पूज्य महापुरुष बैठे हैं मंच पर, इनके सानिध्य में, कि ये केस जीतेंगे और भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होगा। एक केस हमने दूसरा डाला कि जो औरंगजेब विग्रह ले गया था आगरा असली गर्भगृह से, वो विग्रह वहां से लाए जाए और असली गर्भगृह में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। उससे पहले कोई समझौता नहीं होगा। इसके लिए कई संगठनों ने धमकी दी, लेकिन हमने कहा कि हमारे पीछे हमारे महापुरुषों की, हमारे साधु संतों की और हमारी माताओं और भाइयों की ताकत है। तुम्हारी क्या औकात है जो तुम हम तक करो? पीर पर्वत हो चली अब तो पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से फिर गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। इस देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम आप करेंगे। हमारे साधु संतों को मजबूत करेंगे, हमारे महापुरुषों को मजबूत करेंगे, तो ये सनातन मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, हिंदुस्तान मजबूत होगा। शोणित के बदले अस्त्र जहां बहते हैं, स्वाधीन कभी भी वो लोग नहीं रहते हैं। नत हुए बिना जो अशन खात सहती है, स्वाधीन जगत में कौन वही है। हे हिंदुओं, हे सनातनियों, अपनी ताकत को पहचानो, अपने पूर्वजों की उन गाथाओं को जानो जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज्य किया था और भारत को विश्व गुरु बनाने का गौरव दिलाया था। ये जिम्मेदारी हम सब की है। आज फिर हम उसी राह पर चल के वही सिलसिला कायम करेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। हमने उनसे कहा, विधर्मियों से कह दिया कि अयोध्या की तरह कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई बदले में जगह नहीं देंगे। हमारी जमीन कैप्चर की है तो जबरदस्ती जमीन हमारी कब्जा किए हुए है भगवान कृष्ण की, इसके बदले में कोई जमीन नहीं मिलेगी। ये प्रपोजल आया था, 1 इंच जमीन कहीं नहीं देंगे। हमने उनसे कहा, याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा
भीषण होगा। जो संघर्ष होगा वो करेंगे, लेकिन दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा पर कराएंगे। कराएंगे ना आप लोग? मैं कहूंगा आ गए हैं अवध बिहारी और अब आएंगे कृष्ण मुरारी। आ गए हैं अवध बिहारी, अब आएंगे कृष्ण मुरारी। आ गए हैं अवध बिहारी। आप सबको पूज्य श्री के चरणों में नमन करते हुए, पूज्य श्री का इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। पूरा समय देते हैं, वो हमको दिशा निर्देशन देते हैं और तन मन से, और कहते हैं धन का भी सहयोग चाहिए तो बताना। ऐसे हमारे पूज्य श्री मंच पर विराजते हैं व्यासपीठ पर, और हमारे महापुरुष बैठे हैं, इनका भी आशीर्वाद हम पर है। कोट कोट प्रणाम उनको, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।